भी लग जाता है, कर्मचारी या अधिकारी या डीएम चाहे जो भी है, इन लोगों को लगता है कि गैरमजरूआ का मतलब हो गया सरकारी भूमि। जहाँ भी गैरमजरूआ लग गया, खास करके कर्मचारियों में, और रैयतों को परेशान किया जाता है पैसा लेने के लिए। तो आप सभी को मैं बता दूं कि मजरूआ शब्द का मतलब होता है कृषि योग्य जमीन। मजरूआ शब्द का मतलब हुआ जिस जमीन पे कृषि खेती होता हो, वो मजरूआ हो गया कृषि योग्य जमीन। गैर मजरूआ शब्द का मतलब हुआ जिस पे कृषि नहीं हो सकता है, खेती नहीं हो सकता है, यानी काबिल लगान और काबिल बेलगान भी कह सकते हैं। जिस पे खेती नहीं होता था उस पे बेलगान होता था, उस पे कोई लगान अंग्रेज सरकार नहीं लेती थी। या आवासीय का जमीन जो घर बना हुआ है उस पे जमीन, गांव में जो बस्ती था उस पे घर के जमीन पे लगान नहीं लेती थी, तो बेलगान होता था। काबिज लगान और काबिल बेलगान का मतलब यही होता था। तो आप सभी मजरूआ शब्द का मतलब समझ गए कि खेती का जमीन, और गैर मजरूआ का मतलब हुआ उस पे खेती न किया जाए, यानी गैर गैर मजरूआ खेती करने योग्य जो न हो, परती हो और बंजर हो, बलुआ भूमि हो, आकड़ पथरीला हो, बंजर हो, जैसा भी हो जिस पे खेती नहीं हो सकता है, तो वो गैर मजरूआ हुआ। अब आगे कंडीशन इसमें क्या है, गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास और बकास्त। अन्य प्रकार के भी बहुत सारे जमीन है। मेन सबसे ज्यादा जो दिक्कत होता है गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ मालिक और गैर मजरूआ आम, इस सब के देखते ही